Good morning, student. In previous class, we have already discussed about the factorization and we have learned about the HCF, highest common factors. And today we will discuss about the LCM. Okay, in this exercise we will learn about LCM. What is the LCM? LCM it means least common multiples. ठीक है, जैसे HCF में होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को ही हम कंसीडर करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी मल्टीपल्स रहेगा उसका कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर उसका लीस्ट जो कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा मल्टीपल्स को ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग मेथड से मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा आज। ठीक है, तो लेट्स सी इट। तो यहाँ पर एक नंबर दिया है, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू पहले हम इसे एलसीएम निकालना देखेंगे आज। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 24 का, देन आफ्टर 36 का। ओके, सो आई विल टेक 2 ओवर हियर बिकॉज इट इज़ अ इवन नंबर, सो आई हैव टेकन 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, then 2 6s are 12, 2 3s are 6। अब ये 2 से नहीं जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 1s are 3। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले जो भी आए हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 36 को फैक्टराइज करूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 से जाए क्योंकि ये जस्ट बिकॉज ऑफ इवन नंबर, लास्ट डिजिट इज इवन नंबर। सो आई विल टेक 2 1s are 2, 1 यहाँ पर क्या बच जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये बन गया 16, 2 8s are 16, 2 9s are 18। देन अब यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, अब इसलिए क्या हो जाएगा, 3 3s are 9, देन 3 1s are 3। ठीक है, तो अब मैं इसके भी फैक्टर्स को लिख ले रहा हूँ। 36, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो, इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो भी फैक्टर निकला है, ठीक है, जितने भी फैक्टर निकला है, जैसे हाईएस्ट टाइम किस में आया है। ठीक है, हमारा अलग अलग टाइप के फैक्टर निकल के आ रहे हैं, मतलब 2 और 3, इसके अलावा और कोई भी आपको नंबर नहीं दिख रहा होगा। ये यहाँ पर भी फैक्टर जितने भी निकल के उसमें 2 और 3 दिख रहे होंगे। तो इसमें हमको क्या देखना है कि नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, 2 का कितने टाइम्स आया है यहाँ पर, ये देखना है हमें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो 2 किस में आया है, 24 में आया। कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स सबसे ज़्यादा। अब 3 जो है वो आप देख सकते हैं 24 में आया 1 टाइम एंड 36 में आया है 2 टाइम्स। तो हम लोग 2 टाइम्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा होगा उसे ही हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 इंटू 3। अब इस सबको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे एलसीएम निकालना है। Okay student, now we will see the another method to find out the LCM। तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉमन डिवीजन मेथड के थ्रू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी सेम रहेगा, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक साथ दोनों नंबर को ही हम फैक्टराइज करेंगे। और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें कॉमन डिवीजन मतलब कि कॉमनली हम क्या लेंगे, दोनों नंबर को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या करते थे, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे दोनों का। अब क्या करेंगे, हम एक साथ लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या रूल फॉलो होगा देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है उसी से ही हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे 2 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, इवन नंबर भी एक दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब ये 91 के ऑड नंबर है, इसे हम एज इट इज लिखेंगे, इसे हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो दोनों नंबर क्या आ गए हैं, ऑड नंबर हो चुके हैं। अब ये 2 से नहीं होगा, अब हम सीधा 3 से लेंगे। ठीक है, तो 3 7s are 21, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 से जा सकता है क्या, 3 3s are 9, और ये 1 बच जा रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसे ही हम ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या दिख रहा है हमें, 7 से जाता हुआ दिख रहा है,
ठीक है, क्योंकि ये 5 से भी नहीं जाएगा। तो सीधा हम क्या लेंगे, 7 से 7 1 से 7, और इसे भी हम करते हैं 7 1 से 7, बच गया 2, तो ये बन गया 21। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 से 21। ठीक, अब बच कितना गया, 13। 13 भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए डायरेक्टली हम 13 ही लेंगे। 13 1 से 13। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या निकल के आ गए हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो क्या करना रहता है, हमें इसका मल्टीप्लाई करना रहता है। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। 42 और 13 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 13 2 ज़ा 26, 13 4 ज़ा 52, 52 और 2 ये हो जाएगा 54। तो ये हो जाएगा हमारा 546 हमारा एलसीएम निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 3 नंबर्स का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, थ्रू दिस मेथड। ओके, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, तीनों नंबर हम कॉमनली यहाँ पर लिखेंगे, तीनों नंबर को एक साथ यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से पहले, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर दिख रहा है हमें, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 15 ऑड नंबर है, एज इट इज़ रहने देंगे। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से जाएगा, क्योंकि अभी तक इवन नंबर है हमारे पास, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अभी भी है हमारे पास 6 1, 2 3 ज़ा 15 और ये 9। ठीक है, मतलब ये है कि हमारे पास जो भी ऑड नंबर्स रहेंगे उसे हम वैसे ही एज इट इज़ रहने देंगे। अब 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा, अभी भी एक 3 बचा हुआ है, 3 1 ज़ा सॉरी ये 1 तो पहले से ही था, 5 3 1 ज़ा। अब यहाँ पे क्या लेना होगा हमें, 5 1 5 1 ज़ा, और ये जब तक कि पूरा सारा डिवाइड ना हो जाए तब तक हमें लेते जाना है। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए अगेन सारे फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 72 5 ज़ा करके देखते हैं हम, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360, इसका एलसीएम निकल के आ रहा है। तो इसके जो बाकी के वर्ड्स प्रॉब्लम है इसे भी हम इसी तरीके से ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेथड आपको ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, एज कंपेयर टू दैट मेथड। ठीक है, तो सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 5। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एलसीएम भी हमने सीख लिया, एचसीएफ भी सीख लिया, अब दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम का अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ करूं मैं, ये किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूं प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स किसके इक्वल होगा, एलसीएम और उसके एचसीएफ के। जो आपका एलसीएम का वैल्यू निकल के आ रहा है, एचसीएफ का वैल्यू निकल के आ रहा है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट निकलेगा वो। ठीक है, अगर मैं इसी के बेसिस पे अगर मैं एलसीएम की वैल्यू हमें नहीं दिया है मान लो, तो क्या हो जाएगा, मैं एचसीएफ के थ्रू कैसे निकालूंगा, अगर गिवन हो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड कर दूंगा मैं इसे एचसीएफ के साथ। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन एचसीएफ। ये मेरा फर्स्ट रूल था, ये सेकंड रूल। ठीक है, अब इसी के जरिए मैं क्या कर सकता हूं, अब एलसीएम दिया हुआ है बट एचसीएफ नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, एचसीएफ इज इक्वल टू, ये इसी के जरिए बना है देखो, तो ये एचसीएफ, तो एलसीएम फिर से प्रोडक्ट के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन एलसीएम।
अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम से डिवाइड करना होगा। तो ये हमारे बेसिक 3 रूल्स हैं, इसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 3072 इफ द एलसीएम ऑफ द नंबर इज 192, फाइंड द एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर दो नंबर का प्रोडक्ट्स कितना निकल के आ रहा है, 3072। इसमें से ये बोल रहा है कि इफ़ द एलसीएम ऑफ द नंबर, एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ है 192, निकालना है क्या हमें, फाइंड द एचसीएफ। सो वी विल फाइंड आउट द एचसीएफ थ्रू द फॉर्मूला। ठीक है, हमने 3 फार्मूला देखा था। ठीक है, उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था यहाँ पर, HCF is equal to product of 2 numbers, products of 2 numbers upon LCM। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना दिया है, 3072। LCM यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 192। मतलब इसे हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम साइड में डिवाइड कर लें 192, तो यहाँ पर एक टेबल बनाना होगा हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 में इसको लेंगे 192, तो ये निकल के हमारे पास आ गया 5 1 और ये 1। ठीक है, अगर इसे हम 6 टाइम में लेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1152। तो इस आप इसे टेबल बना लीजिएगा पहले 192 का। ओके, तो इसे अगर हम डिवाइड करते तो हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है, 16। इट मीन्स हमारा एचसीएफ कितना निकला, 16। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 504 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 504 एंड एलसीएम दिया हुआ है 504 एंड एचसीएफ दिया हुआ है 18। ठीक है, तो फाइंड अदर नंबर इफ वन इज 126। मतलब यहाँ पर 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसमें से एक नंबर दिया है और दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले हम बेसिक रूल में जाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट था HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास क्या है, एक दिया हुआ है, इनमें से देखो यहाँ पे कोई भी 2 नंबर है, एक दिया है 126, अदर नंबर हमें नहीं पता है। ठीक है, अदर नंबर हमें नहीं पता है, तो मैंने क्या कर दिया, अदर नंबर। और एलसीएम और एचसीएफ हमारा कितना है, 504 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, तो इसी से मैं एक फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूं। अदर नंबर कितना हो जाएगा, अगर मैं इस नंबर को इधर ले आता हूं, कहाँ, इसके जस्ट डिवीजन में, तो 504 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 126, तो हमें क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट नंबर अदर नंबर था वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर रफली 504 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 72, 18 4 से 72, 18 5 से 90। ठीक है, तो 9072 को हम 126 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं डिवाइड करता हूँ 126 9072, तो 126 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ इसके आसपास के नंबर से, तो ये हो जाएगा 42, 7 2 ज़ा 14 और 4 18, 7 1 ज़ा 7, 7 और 1 में आ जाएगा आपका 882। ठीक है, अब यहाँ पर मैं माइनस करता हूँ, तो क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो फिर ये
कितना आ जाएगा, 2 टाइम में चले जाएगा ये 152। ठीक है, मतलब इसे हम डिवाइड किए तो हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है 72। तो अदर नंबर कितना है 72। ओके, इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन को आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला से। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 6। इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न अबाउट डिविजिबिलिटी रूल। ओके, इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे बिना डिवाइड किए कैसे नंबर का डिविजिबिलिटी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ओके, वी विल लर्न द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ एनी नंबर्स। ठीक है, बिना डिवाइड किए हम जानेंगे कि कौन सा नंबर डिविजिबल है या नहीं थ्रू द डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 2 ये कैसे जानेंगे अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो बिना डिवाइड के हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि जो आपका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट विल बी इवन नंबर। आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर दैट मींस 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 24 देखो 4 जो है वो क्या है, इवन नंबर है, दैट मींस ये 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से अगर मैं एक और नंबर लेता हूँ, जैसे कोई बड़ा नंबर 1728, तो 8 भी क्या है, इवन नंबर, यूनिट डिजिट भी देखना है हमको, इवन नंबर है, दैट मींस ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, है ना। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से डिविजिबल होगा, यानी कैसे पता लगाएंगे अगर हम कि जो सम ऑफ द डिजिट will be divisible by 3। ठीक है, सारे डिजिट का अगर सम करते हैं तो वो 3 के टेबल में आना चाहिए, है ना। ऐसा नंबर हो जो 3 के टेबल में आ जाए, जैसे कि आप देख के जान सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको कोई नंबर लिख रहा हूँ कि मैंने एक नंबर लिखा 126। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसके सारे डिजिट को सम करता हूँ 1 + 2 + 6, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3 और 6 इट विल बी 9। 9 जो है वो 2 से 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इट मींस ये क्या है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे नंबर से सम करना है। ठीक है, सम करने पे ऐसा कोई भी एक नंबर है जो 3 के टेबल में आता हो, जैसे यहाँ पे मान लो 15 आ गया है, जैसे यहाँ 9 आया है, 6 आ गया है, 18 आया है, तो इससे क्या आप इजीली जान सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 में क्या होता है कि जैसे आपको दिया गया है 3 डिजिट का या फिर 4 डिजिट का कोई नंबर दिया है, तो उससे सिर्फ आपको लास्ट डिजिट को देखना है, लास्ट 2 डिजिट को देखना है जो कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए बोलकर, जैसे मान लो यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया है ये। ठीक है, 4 डिजिट का एक नंबर है, तो आपको ये लास्ट के 2 डिजिट देखना है, तो 2 डिजिट ये क्या हो रहा है 4 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब 4 के टेबल में आ रहे हैं, इट मींस ये 4 से भी क्या है डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है, लास्ट के 2 नंबर्स को हमको देखना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ये 3 डिजिट का भी अगर नंबर है मान लो, तो लास्ट के 2 डिजिट देखना है। देखो ये 12 है, 12 4 के टेबल में आता है, इट मींस ये 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 में जो है वो क्या होना चाहिए कि लास्ट डिजिट विल बी 0 और 5। लास्ट का डिजिट अगर 0 है या फिर 5 है तो आप क्या समझेंगे कि वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, सिर्फ आपको इतना देखना है कि लास्ट में 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया ये नंबर एग्जांपल के लिए, तो लास्ट का डिजिट यहाँ पे देखो 5 है,
इट मीन्स ये 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट का डिजिट या तो 5 आना चाहिए या तो फिर 0 आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा अभी, है ना। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर है ना, किसी भी नंबर का डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 3 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। तो उन दोनों रूल को ही हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल निकल के आएगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल होने के लिए क्या चाहिए कि 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, देन आफ्टर 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। अगर दोनों से वो नंबर डिविजिबल है मतलब वो 6 से अल्टीमेटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। हम 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए मैंने एक नंबर लिया है, जब लार्ज नंबर लिया है मैंने तो पहले इसमें क्या चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2, ठीक है। तो देखो ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं देखते हैं, क्योंकि लास्ट का नंबर हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो क्या है, सिंस लास्ट डिजिट इज इवन सो इट इज डिविजिबल बाय 2। अब क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सारे नंबर के डिजिट को हमको सम करना होगा, तो 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या आ रहा है आंसर, 2 9 और 11 और 7 इट विल बी 18 19 और ये क्या हो जाएगा, 19 और 4 23 और 4 इट विल बी 27। तो 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है, सो इट इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो। So it is divisible by 6, ठीक है। देखो दोनों से डिविजिबल हो रहा है मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। अगर मान लो यहाँ पर मैं कोई और नंबर लेता हूँ, ठीक है, अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है और 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। हमारा रूल क्या कहता है कि दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, किसी भी एक नंबर से अगर डिविजिबल नहीं होता है मतलब वो 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग दोनों से डिविजिबल होना कंपलसरी है, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 8, है ना। तो इसमें क्या है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है वो डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 8, ठीक है। जैसे हमने 4 का देखते थे, हमने लास्ट का 2 डिजिट ओनली देखते थे, अगर वो डिविजिबल था मतलब कि पूरा नंबर क्या हो जाता था, डिविजिबल हो जाता था, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, अगर आपके पास 4 डिजिट का या 5 डिजिट का नंबर है या 6 डिजिट का, है ना, तो आपको सिर्फ 3 डिजिट को देखना है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए ये ले लेता हूँ 5160, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 8 से जा रहा है, 8 2 से 16 और 0, है ना, 8 0 से 0, तो मतलब ये तीनों डिविजिबल है, मतलब कि ये हमको इधर देखने की जरूरत नहीं है ना, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। ओनली लास्ट के 3 डिजिट देखना है कि वो 8 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में डिविजिबिलिटी बाय 9। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 जो है वो 3 के जैसा ही है ना। तो इसको क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट, आपको क्या करना है, क्या देखना है कि जो सम ऑफ द डिजिट है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं, या 9 के टेबल में आता है या नहीं, ये देखना है, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9,
ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं 729 एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये इसको से डिजिट को सम करके देखना है आपको। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 into 9, 9 और 9 इट विल बी 18। 18 जो है वो 9 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, डिजिट को सम करना है, आपको ये देखना है कि 9 के टेबल में आता है या नहीं, या 9 से डिविजिबल होगा या नहीं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 10, है ना, ये बहुत ज्यादा इजी है। इसको क्या लिखना है, लास्ट डिजिट विल बी 0। ठीक है, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट का डिजिट कोई भी, जैसे 520, 140, लास्ट में 0 है। ठीक है, मतलब ये सारे 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 से कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसे चेक करने के लिए क्या है, डिफरेंस ऑफ ऑड पोजीशन एंड इवन पोजीशन will be 0 और divisible by 11। ठीक है, ये 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस ऑफ ऑड पोजीशन एंड इवन पोजीशन क्या होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया ये 1331। ठीक है, ऑड पोजीशन मतलब क्या होता है, जैसे अगर इसका पोजीशन अगर करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये देखते हैं, ये है फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ऑड पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका, ये ऑड में है, 1 और 3 ऑड में है। ठीक है, 1 और 3 क्या है, ऑड में है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑड पोजीशन। ऑड में अगर देखा जाए तो क्या क्या हो रहा है, 1 और 3, देखो 1 और 3 इट विल बी 4। इवन में क्या हो रहा है, इवन में भी सेम है, 4 और 2, तो ये भी 1 और 3, 4, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 4 माइनस 4 इट विल बी 0। ठीक है, 0 आ रहा है मतलब कि 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 0 आ रहा है मतलब 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कुछ और नंबर, जैसे ये ले लेता हूँ मैं 308, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, ये ऑड में दोनों। ठीक है, तो ऑड का क्या आ जाएगा, दोनों को देखते हैं अगर हम, 1, सॉरी, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 इट विल बी 11। ठीक है, और इवन पोजीशन में क्या है हमारा, 0। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस निकल के आ रहा है हमारा 11 माइनस 0 इट विल बी 11। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, मतलब ये 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। ओके।